हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको दिया है एक लेंस है जो कि डबल कन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों सरफेस जो है वो कन्वेक्स शेप के हैं, और इसके अंदर दे रखा है कि जो फर्स्ट हमारा सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है और सेकंड का क्या है 15 है। फोकल लेंथ उस लेंस की हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और पूछा है कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले ना आप जब कभी गिवन वगैरह लिखते हैं तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। जैसे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, +12 लिखूं या -12 लिखूं? प्लस क्यों बताओ बच्चे? जाओ बच्चे जाओ। क्या फोकल लेंथ हमें क्या दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f = n2/n1 -1/r1 -1/r2। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 और 15, तो पहले कौन सा लें, 10 लें या 15 लें? कैसे लें बताओ, क्या करें? अच्छा अगर मान लो हमने एक को 10 ले लिया, हमने अगर आगे पीछे ले लिया, कोई गड़बड़ हो जाएगी, क्या दिक्कत है बताओ? देखो बच्चों जैसे मान लो हमको दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं 10 और 15, तो हम R1 और R2 को कोई सा भी एक को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम R1 मान लेंगे तो इसको R2, बट ये ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन में अगर एक पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो दूसरे को नेगेटिव, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस होता है तो एक का रेडियस अगर राइट साइड पड़ रहा है सेंटर, और तो दूसरे का सेंटर किधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड, तो चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो, R1 को क्या लिख लोगे 10 सेंटीमीटर, और R2 को फिर क्या लेना पड़ेगा -15, या फिर आप क्या ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, बात दोनों बराबर ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक लेंस को इधर से देखें उधर से देखें, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट सरफेस होगा, ये सेकंड सरफेस होगा, और यहाँ से देखोगे तो ये सेकंड सरफेस पहले आएगा, फर्स्ट सरफेस बाद में आएगा, तो R1 R2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं, तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमको बच्चों 12 सेंटीमीटर, और N2 क्या होता है, ग्लास, जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमको यही निकालना है। N1 क्या होता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर नहीं दिया कुछ भी तो बाहर एयर मान के चलते हैं, बाहर आउटसाइड मीडियम एयर मान लेते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। R1 को क्या लेंगे 10 और R2 को क्या लेंगे -15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे N2 -1, बेस क्या ले लूँ 30, ये क्या हो जाएगा 2 3 5 1/6 2, N2 -1, N2 = 3/2, तो जो मटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2 या फिर 1.5, समझे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगर हम लोग लेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे हम लोग लिखते हैं 1/f = n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना आमतौर पे जो आउटसाइड मीडियम होता है लेंस का, वो मोस्टली क्या होता है, एयर होती है, जो कि 1 होता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि आउटसाइड मीडियम एयर ही हो, कोई और भी हो सकता है। अब इसमें ना काफ़ी फर्क हो जाता है। जैसे मान लो एक लेंस है, इधर देखो बच्चे, एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये कन्वेक्स लेंस है मान लो, बट ये 12 सेंटीमीटर तब है जब आउटसाइड मीडियम में क्या है, एयर है। बट अगर आउटसाइड मीडियम चेंज कर दोगे, एयर की जगह कोई और मीडियम आ जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो बच्चे ये होता है N2, ये होता है N1, अगर आप N1 को चेंज कर दोगे तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आप N1 को चेंज करो और इवन N1 को बढ़ा दो, और इवन N1 की वैल्यू अगर बाहर वाला मीडियम है, जैसे आउटसाइड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए, किससे ज़्यादा हो जाए, इससे। वैसे आमतौर पे क्या होता है, वैसे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, वैसे जो हमारा लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, बट अगर आप ऐसा करो कि बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए तो उल्टा इसका नेचर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, जो कन्वेक्स होगा वो कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, एंड वाइस वर्सा। और कनकेव कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस था वो डाइवर्ज करने लग जाएगा, और जो डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग।
अगर आप इसे फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो तो फॉर्मूले में देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास। आमतौर पे n2 बड़ा होता है n1 से, n2 बड़ा होता है n1 से। अगर n2 बड़ा होगा n1 से तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? क्या सर? अगर n2 बड़ा होगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी? मतलब ये वैल्यू बड़ी है, जैसे मान लो 1.5 है, मतलब ये मीडियम है, मान लो ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 मान लो, और आउटसाइड मीडियम क्या है, एयर, और मान लो ये क्या है 1 है, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1.5/1। अब इसमें -1 कर दोगे तो क्या आएगा 0.5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब अगर ऐसा हो जाए कि n1 की वैल्यू बड़ी हो जाए, किसकी वैल्यू बड़ी हो जाए, n1, मतलब जो बाहर का मीडियम है इसकी वैल्यू मान लो हो गई 2, बाहर के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, और अगर उसको -1 से माइनस करेंगे तो अगर कोई 1 से छोटी वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, कहने का घुमा फिरा के सीधा मतलब ये है कि अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो नेचर रिवर्स हो जाएगा लेंस का। अच्छा, अब ये भी है, ये हमको समझ में आ गया। अगर मान लो बाहर और लेंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो क्या होगा, अगर इसका भी n है और इसका भी क्या है, n है, तो ऐसे केस में बच्चे, ऐसे केस में जैसे पुट करोगे ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, तो क्या होगा बताना, n/n 1 - 0, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 0, मतलब सब अगर 0 अगर ही होगी, सब कुछ मतलब 0 हो गया, मान लो लेटेस्ट टिक, अगर सब कुछ 0 हो गया तो बेसिकली वो लेंस रहा ही नहीं, वो बेसिकली डिसअपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपेयर, मतलब हमको फील ही नहीं होगा कि वो कुछ डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिरर नहीं बच्चे, एक एग्जांपल देता हूँ। कई जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं मैं पानी पे चल के दिखा सकता हूँ। जादू में ज़्यादातर ट्रिक्स होती है, हमको पता होगा, जादू नहीं, नीचे ग्लास रखा होता है उसके ऊपर में चल रहा है। हाँ, स्विमिंग पूल में ऐसा चल के दिखा रहे होते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक स्पेशल ग्लास लगाया जाता है बेस पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, ताकि वो पानी लगे कि पानी सा ही है, पानी ही है। क्योंकि अगर आप ग्लास लगाते हो और वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से डिफरेंट है तो अलग से चमकेगा, अलग से दिखाई देगा। बट अगर ऐसा ग्लास लेके आओ जो पानी जैसा ही हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, तो आपको अंतर पहचान में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि पानी ही है, पानी में पानी ही है और डिफरेंस फील नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो डिसअपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपेयर। अब जैसे मान लो हम एक शीशा हमने ऐसा बनाया खुद ही, अभी तो आजकल जो शीशे आते हैं, शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। बट मान लो हमने साइंटिस्ट लोगों ने आविष्कार किया, ढूंढा, यहाँ पे एक शीशा लगा दिया मैंने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, और शीशा गंदा भी नहीं है, शीशा डर्टी भी नहीं, क्योंकि डर्ट से पता चलता है, मतलब नया नया लगाया, तो मैं सीधे सीधे जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा, टकरा जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा, फील ही नहीं होगा, जब तक टच नहीं करूंगा तब तक फील ही नहीं होगा। वो तो ग्लास में हमको तब फील होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है, डिफरेंट होता है, वरना हमारी आंखों को कोई फर्क मालूम नहीं होता। हमारी आंखों को फर्क कब मालूम होता है, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो लाइट थोड़ी बैंड वेंड करके आती है, या लाइट में कुछ चेंज सा दिखता है हमको, तो हमको लगता है कि बीच में कोई चीज़ है। वरना अगर आप ऐसा ग्लास लगा दो तो आप सीधे सीधे क्या हो जाओगे, बिड़ जाओगे। लोग तो वैसे ही। बच्चों, अगर हमारे पास कोई लेंस है, मान लो अगर हम उसको पानी में प्लेस कर दें तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर हम आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देते हैं तो फोकल लेंथ की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जैसे मान लो एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ थी f, इधर देखो, अगर वो मान लो पहले एयर में प्लेस था तो आउटसाइड मीडियम क्या था, यहाँ पर 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, तो ऐसे केस में फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, n2 क्या होगा, n2 मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लेंस है, ग्लास का बना है, क्या है, किसका बना है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि 1 हो जाएगा, खैर ठीक है, -1 1/r1 -1/r2। और ये फोकल लेंथ कब है, जब लेंस किस में प्लेस्ड है, एयर। बट मान लो अब हम क्या करते हैं, इसका मीडियम चेंज कर देते हैं, अब जो न्यू मीडियम है कुछ और है, या मान लो वाटर है, ठीक है। तो अब अगर हम ये फॉर्मूला लिखें सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस में आउटसाइड मीडियम अगर वाटर है तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ वाटर
अब फोकल लेंथ हम लेंस की निकाल रहे हैं जब वो वाटर में प्लेस्ड है। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ग्लास, नीचे क्या आ जाएगा, वाटर, क्योंकि आउटसाइड मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कंपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंपेयर, मतलब पहले क्या था और अब क्या है। तो चलो बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे ट्राई करो आप जल्दी से। बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास लेंस है, जब एयर में प्लेस था तो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी। अब हमने उसको एयर से उठा के वाटर में प्लेस किया है, अब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि आउटसाइड का मीडियम चेंज हो गया है तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या होगी, हम इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको वैसे हम इंटरचेंज कर दें, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा, ये तो कट जाएगा ना, क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे बताओ, फोकल लेंथ इन वाटर बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू n ग्लास -1। इधर 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 देखो बच्चे, ठीक है। फोकल लेंथ इन वाटर हमको पता नहीं है, एयर में कितनी फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 3/2 या फिर 1.5। एयर की कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का क्या हो जाएगा 1.5, वाटर का कितना है 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा -1। ये कितना आ जाएगा 0.5/1, ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 3 कितना होता है 4.5, 4.5 माइनस, हाँ 0.5/4, ये ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 20, जो कि क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब नया जो फोकल लेंथ होगा 80 सेंटीमीटर होगा, ग्लास का, लेंस का मतलब। देखो बच्चों, हम लोग इसके बाद कटिंग ऑफ लेंस पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक लेंस है हमारे पास, डबल कन्वेक्स लेंस है, इसको हम बीच से कट कर दें तो अब इसकी फोकल लेंथ और पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम आपसे पूछें तो इस जो डबल, अगर डबल कन्वेक्स था तो उसकी फोकल लेंथ क्या थी, मतलब फॉर्मूला क्या था, n2/n1 -1। और अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम थे तो क्या था ये 2r। अच्छा देखो बच्चे, एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पावर क्या होती है 1/फोकल लेंथ। तो इसको ना हम पावर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखना चाहें तो पावर। अब हमने क्या किया, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया, ये हिस्सा बचा, इस हिस्से की पावर क्या होगी, बोलो चिक क्या होगी। अब पावर हाफ हो जाएगी और फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ तो कुछ नहीं होगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। समझो बच्चे। बच्चों जैसे मान लो किसी एक लेंस की अगर हम बारे में बात करते हैं, उसकी पावर और फोकल लेंथ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए डिफाइंड होती है। अगर हम वो वेवलेंथ चेंज कर दें तो पावर और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो एक लेंस है, अभी लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मान लो रेड कलर की लाइट के लिए अगर मैं इस लेंस को वॉयलेट लाइट के लिए यूज़ करूं तो इसकी फोकल लेंथ अब 20 सेंटीमीटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है बच्चे देखो, यहाँ फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आपने वेवलेंथ चेंज की तो वेवलेंथ चेंज करने से लैम्डा जब चेंज कर दोगे आप तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं समझ में, मतलब रेड लाइट के लिए अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो वॉयलेट के लिए 20 नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वॉयलेट के लिए 20 से ज़्यादा होगी या वॉयलेट के लिए 20 से कम होगी, ये आपको बताना है। सोच के बताओ, वॉयलेट के लिए 20 से ज़्यादा होगी या वॉयलेट के लिए 20 से कम होगी। बच्चों जैसे हमसे ये पूछा गया है कि जैसे अगर मैं ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ, रेड कलर के लिए इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो वॉयलेट के लिए 20 से ज़्यादा होगी, 20 से कम होगी। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जैसे मान लो ये रेड लाइट है, अब वॉयलेट लाइट की बात की जाए तो जो वॉयलेट लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है रेड से,
क्योंकि वॉयलेट अल्ट्रा वॉयलेट के पास पड़ता है। किसके पास पड़ता है? अल्ट्रा वॉयलेट इज हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? लेस देन 20 सेंटीमीटर फॉर किसके लिए? वॉयलेट के लिए। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये दो लाइट रेज आ रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, एक यहाँ कन्वर्ज कर रही है, एक यहाँ कन्वर्ज कर रही है। एक की वेवलेंथ λ1 है, एक की वेवलेंथ λ2 है। क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इसलिए कन्वर्ज कर रही हैं क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है दोनों की, तो वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने से फोकस अलग होगा, और जहाँ फोकस होता है वहाँ लाइट क्या करती है? कन्वर्ट करती है। हमने पढ़ा था 10th क्लास में, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही होती है तो कहाँ कन्वर्ट करती है? फोकस पे। तो अब देखते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो देखो बच्चे यहाँ पर हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो देखो ये 1 वाला है जो, इसका फोकस क्या है? ज़्यादा है। फोकल लेंथ इसकी 1 वाले की क्या है? ज़्यादा है। तो 1 वाले की फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। फोकल लेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है होगा तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 1 वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होगी 2 वाले से, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। मतलब 1 वाला ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? बोलो।